आप विचार करो, दोनों आचार्यों को राम जी की कृपालुता का वर्णन करना है। राम जी कृपालु हैं, जानकी जी करुणामयी है। इसी सिद्धांत को गोस्वामी तुलसीदास जी को भी बताना है और महर्षि वाल्मीकि को भी बताना है। चरण में चोंच मारा जयंत ने, फिर भी भगवान ने क्षमा कर दिया। और मां के वक्षस्थल पर आंचल में चोंच मारा, फिर भी क्षमा कर दिया। बड़ा क्षमाशीलता का उदाहरण कौन है? जानकी जी के आंचल में चोंच मारा, फिर भी क्षमा कर दिया। यह क्षमाशीलता का उदाहरण है। और हमारे आचार्य स्वामी श्री यामुनाचार्य जी महाराज आलवंदार में कहते हैं, रघुवर यद भुस्तुम तादृशो वायसस्य प्रणतिति दयालुर यस्य चैदस्य कृष्ण। ठाकुर जी, जो करुणा रामावतार में छलकी है, वो करुणा किसी अवतार में नहीं छलकी। और अवतारों में इतनी करुणा नहीं, आपने जयंत को भी क्षमा कर दिया। वायसस्य, इतने बड़े अपराधी को भी क्षमा कर दिया। नारद जी ने यही सिखाकर भेजा था। जयंत ने कहा क्या मुंह लेकर के वापस जाऊंगा? तो नारद जी ने कहा कह देना कि प्रभु चोंच मार करके आपका प्रभाव देखने आया था और तीनों लोकों में कोई शरण देने वाला नहीं मिला। अब आपके शरण में आकर आपका स्वभाव देखना चाहता हूं, इसलिए मुझे अपना लो। तो संत तो मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं। रामावतार में जो कृपालुता छलकी, कृष्णावतार में पूतना आई, रामावतार में ताटका आई। दोनों अवतारों में एक स्त्री के वध से लीला का आरंभ किया है भगवान ने। लेकिन कृष्णावतार में दूध पिलाने आई थी पूतना, उसको मारकर मोक्ष दिया। और रामावतार में जो खाने आई थी ताड़का, उसको भी मार करके मोक्ष दिया। ज्यादा कृपालुता का कौन बड़ा उदाहरण है? आप विचार कर लो। आचार्य कहते हैं ठाकुर जी, श्री रामावतार में तो आपकी करुणा अद्भुत छलकी है। श्री जानकी जी कृपा करने के लिए जा रहे हैं। जो शरण में आते हैं प्रभु उनको अपना लेते हैं, लेकिन जो शरण में आना नहीं जानते उनका क्या होगा? अच्छा, मां का बेटा अच्छा हो, उसी को बेटा कहती, और कोई बुरा हो जाए, कोई बालक बुरा हो जाए तो क्या वह बेटा नहीं होता? वो भी बुरा होता है। हमारे एक आचार्य कहते हैं कोई बालक कुएं में गिर जाए तो पिता बाल्टी, डोर, रस्सी ढूंढेगा कैसे निकालूं, लेकिन मां का हृदय तो इतना कोमल होता है कि वह तुरंत कुएं में कूद पड़ती है और अपने बच्चे को उठा लेती है। महाराज, ये मां का हृदय है। यदि लंका कुआं है और यहां पर दुष्ट बेटे रावण जैसे जीव गिरे हुए हैं इस कुएं में, इनके जीवन में कोई संत नहीं है, इनके जीवन में कोई अच्छाई नहीं है, तो श्री जानकी जी कहती हैं तो मेरे ही बेटे, यदि लंका रूपी कुएं में जाकर के इनका उद्धार करवाना पड़े तो मैं लंका जैसे कुएं में चली जाऊंगी और इन रावण जैसे दुष्ट जीवों का भी उद्धार करवा दूंगी। यह जानकी जी की करुणा है।